जी, आदिल मुझे बताएं जो सियासतदानों की आदत का जिक्र कर रहा है अहमद बिलाल महबूब, उस आदत का क्या करना है, वो कैसे खत्म होगी? नहीं, कौन सी आदत अहमद बिलाल साहब ने कही है? उन्होंने कहा सॉरी, है कि मैं आगे कि एस्टेब्लिशमेंट वो के एस्टेब्लिशमेंट की साथ मदद काम करने की मांगते हैं। आदत पड़ गई है, इनको ये आदत है, इस एडिक्शन ये से बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा। देखिए ये आदत तो है, लेकिन क्या ये एक बिटर रियलिटी नहीं है? आप मुझे बताएं कि 2018 के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मदद इमरान खान साहब के पास ना होती तो वो नहीं बन सकते थे। इसी तरह आप हर एक सियासतदान तकरीबन उठा के देख लें, भुट्टो साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर माना जाता है और वो बेशक थे, जितने वो पॉपुलर थे और एंटी स्टैब्लिशमेंट के मतलब एक जो बयानिया था वो लोगों ने भुट्टो साहब के दौर में देखा और उसके बाद जो मतलब उन्होंने ही एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए की बुनियाद रखी जो कि बेनजीर भुट्टो ने फिर आगे बढ़ाई। लेकिन खुद भुट्टो साहब के बारे में भी जो कहा जाता है, जो कि फैक्ट भी है, कि वो उनकी इंट्रोडक्शन कैसे हुई पॉलिटिक्स में, उनकी हम्म इंडक्शन वर्ड होना चाहिए था, हम्म वो कैसे आए। ठीक है, सर शाहनवाज भुट्टो भी थे, बाकी भी वो ही वाज क्या कहते हैं, वो एक फ्यूडल उनका बैकग्राउंड था। लेकिन हकीकत में तो जिस तरह से भुट्टो साहब प्रॉस्पर हुए वो तो अंडर अयूब खान की मतलब उनकी कैबिनेट में थे ना। ठीक है, मकबूलियत और सॉरी जहानत और वो भुट्टो साहब में काबिलियत अपनी जगह पे मौजूद थी। तो ये 75 साल जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उसमें जितने भी बड़े बड़े रहनुमा आए हैं, आप सबको उठा के देख लें कि उनकी अगर एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग ना होती तो शायद वो इतना उनको राइज जी ना ठीक मिलता। है, ठीक, अलबत्ता सबको एक क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि तकरीबन वो सबको लोग जो रियलाइज कि हो गया बाद में। एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए वो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का सिंबल भी बने। फॉर हाँ। एग्जांपल नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया, हम्म अब नवाज शरीफ साहब भी जियाउल हक साहब के दौर में सियासत में उनकी एंट्री हुई थी, या फिर इमरान खान साहब को अब देख लें। इमरान खान साहब को बनाया एस्टेब्लिशमेंट में, गवर्नमेंट में लेके आए, आउट ऑफ द वे जाके उनकी गवर्नमेंट जी चलाई। लेकिन इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट पर जितनी तनकीद कर रहे जी हैं, आदिल, आई टोटली बाज़ गॉट योर औक़ात तो पॉइंट, ये, आई होल्ड यू हाँ, हेयर तो प्लीज, आई होल्ड यू हेयर प्लीज, आई एग्जैक्टली टोट तो जी ये एक रियलिटी है जी। कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, देखिए मैं एक एक मैं बार बार एक बात करता हूं, आज आपके शो में भी कर दूंगा। एक सेंटेंस में मैं इसको खत्म कर देता हूं कि पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत बिकती तो है, वो चलती नहीं है। और हम्म यही है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत बोध भी कर लें, ये बिक जाती है, अब ठीक, बिक मासेस में जाती है, बिक चलती नहीं जाती है। है, एनबीसी लेकिन वो योर लास्ट चलती नहीं है। योर आप क्लोजिंग। इक्तिदार जी में अगर आ भी गए, इक्तिदार आपका नहीं चल सकता जब तक आप एक पेज पे नहीं आएंगे। ये एक रियलिटी है विच इज जी अनफॉर्चुनेट, जी लेकिन हम आदिल, मुझे रियलिटी वाइंड से अप करना भाग है, नहीं मुझे सकते। एनबीसी का। और इसीलिए जी इसीलिए हर सियासतदान आज समझता है कि अगर उन्होंने इक्तिदार में आना है, अगर उन्होंने इलेक्शन जीत के इक्तिदार में आना है और फिर इक्तिदार को चलाना भी जी है, जी तो उनको मकबूलियत के अपनी अवाम में साथ साथ कबूलियत भी बढ़ानी पड़ती है। और दिस वाओ। इज